तो प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें कक्षा 12 के हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कम समय में आपको बहुत अच्छे से 50 क्वेश्चन दिया जाएगा बहुत कम समय में। ऐसा यूट्यूब पर कहीं भी ऐसा चैनल नहीं है कि जो आपको कम समय में इतना समय में दे दे। अंतराल के लेखक कौन है? तो नंद किशोर नवल। अभिव्यक्ति किस विद्या की रचना है? तो ये कहानी की रचना है। भूख कहानी के लेखक कौन है? तो शेखर जोशी है। चौथा क्वेश्चन है कि आत्मकथा रचना है का लेखक कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। कविता के बहाने रचना का उद्देश्य है तो कविता आलोचना। अकबरी लोटा किस प्रकार की रचना है? तो संस्मरण। शब्द ही शक्ति है किस लेखक की रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। कवि केदारनाथ सिंह कविता किसे संबंधित है? तो ये भाषा से संबंधित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस विद्या से प्रमुख रूप से जुड़े थे? तो ये आलोचना से जुड़े थे। यात्रा के कदम किस प्रकार की रचना है? तो यात्रा वर्णन की रचना है। अनाथ शब्द का सही विपरीत शब्द है तो संरक्षित। अभिव्यक्ति कहानी का मुख्य विषय है तो सामाजिक विषमता। भूख कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं? तो बच्चा देखकर रो पड़ता है। कण कण में भक्ति किस काव्य में लिया गया है? तो ये रहीम से लिया गया है। दहीम के दोहे किस में लिखे गए हैं? तो ये ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। कर्ण में धिकारस्ते श्लोक किस ग्रंथ में है? तो ये गीता में लिखा गया श्लोक है। रामधारी सिंह दिनकर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये राष्ट्र काव्य के लिए प्रसिद्ध है। अंतराल रचना का मुख्य विषय है तो ये आत्मचिंतन है। भाषा और समाज विषय किस रचना में है? तो ये कविता के बहाने रचना में है। दूसरा सप्तक किसका काव्य संग्रह है? तो अज्ञेय का। आरोह किस प्रकार की रचना है? तो ये निबंध की रचना है। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता किस लेखक का क्षेत्र है? तो नंद किशोर नवल का क्षेत्र है। ममता कालिया किस विद्या की लेखिका है? तो ये कहानी की लेखिका है। हिंदी गद्य के पिता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। कर्म योग का प्रमुख संदेश है तो ये कर्म ही पूजा है। बूढ़ी काकी किस लेखक की कहानी है? तो ये प्रेमचंद की कहानी है। स्वंत सुखाए का अर्थ है अपनी खुशी के लिए। अब ना रहे हम किस कवि की रचना है? तो ये निराला की रचना है। आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ किसने माना जाता है? तो ये छायावाद को। भूख कहानी का मुख्य संदेश है तो गरीबी की पीड़ा। सरस्वती किस प्रकार की पत्रिका थी? तो ये साहित्य की थी पत्रिका। तुलसीदास कहाँ के निवासी थे? तो ये काशी के निवासी थे। रहीम किसके दरबार में रहते थे? तो रहीम अकबर के दरबार में रहते थे। गद्य के अर्थ हैं तो गद्य का अर्थ है छंद मुक्त साहित्य। महादेवी वर्मा किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो ये छायावाद के। सूरदास किस ग्रंथ के लिए विशेष प्रसिद्ध है? तो ये सूरसागर के। निराला का वास्तविक नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी। पूरा नाम इनका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। नाट्य किसका उदाहरण है? तो नाट्य साहित्य का। छंद का अभाव किस में होता है? तो ये गद्य में होता है। अब उपमा अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो वह सिंह समान वीर है। इसी में आपको इस दिखाया गया है कि उपमा का अलंकार का उदाहरण है। कह रहे हैं कि रूपक अलंकार में है तो ये वस्तु का सीधा रूपांतरण है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 13 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं। कविता का प्रमुख नाट्य क्या है? तो ये भाव है। रस का संबंध किससे है? तो ये भाव से है। काव्य के कुल रस कितने हैं? तो ये 9 हैं। नाट्यकार का अर्थ है तो नाटक लिखने वाला। भाव किस में उत्पन्न होता है? तो शब्द में भाव उत्पन्न होता है। काव्य किसे कहते हैं? तो भावों की सुंदर अभिव्यक्ति को काव्य कहते हैं।
हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा में मानी जाती है? तो ये संस्कृत भाषा में मानी जाती है। इस तरह आपने सबसे कम समय में 50 क्वेश्चन देखा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए। मात्र 5 मिनट में आपको पूरा वीडियो कंप्लीट किया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।